अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद खान मैक इनोवेशन से। और आज आप लोगों को बताऊंगा कि एडवर्टाइजिंग में ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई, स्टार्ट में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, वो आगे करके आपको बताते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 1854 में सबसे पहला मैगजीन एड रिलीज हुआ। इसी तरह 1967 के अंदर पहला बिलबोर्ड मार्केट में लगा, वो एक गाड़ी के ऊपर था। ठीक, इसी तरह 1980 के अंदर 1819 के अंदर एक मेलिंग पोस्ट कार्ड बना और वो तशहीर हुआ। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 1993 के अंदर पहला कैटलॉग इशू हुआ। उस कैटलॉग के ब्रांड का नाम था सीज एंड रिबॉक एंड को। 1898 में पहला पहला एक कार का एड तशहीर हुआ अखबार में। 1900 में एडवर्टाइजिंग में एक पहला डिसिप्लिन समझे कोर्स लॉन्च हुआ। ये एक प्रॉपर वे में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की बात हुई। यूनिवर्सिटी का नाम है नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी। ठीक है, 1900 के अंदर स्टार्ट में पेप्सी कोला ने, क्वाकर ने और यूनाइटेड स्टेट स्टील के अंदर जो हुआ पहला आपका इनके ऑफिशियली एडवर्टाइजिंग शुरू हुई। इसी तरह 1900 में स्टार्ट में यूनिलीवर ने पहला एड डिजाइन किया और प्रॉपर वो न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइज हुआ। ब्रांड ने लाइव बॉय आप लोगों ने सुना ही होगा। 1900 से लेकर 1910 तक प्रॉपर वे में ब्रांडिंग और पैकेजिंग होने लगी। पहले लोग कॉमोडिटी थे या सिर्फ छोटे मोटे नाम से बेचते थे, मगर प्रॉपर वे में उसके बाद लोगों ने अपने ब्रांड को पूरा पैक करके पैकेजिंग बना के मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर प्रिंट कैंपेन चलने लगी। फिर कोई भी प्रिंट कैंपेन एक एडवर्टाइजिंग का बिजनेस का हिस्सा बन गई। तो लोग अपने प्रॉपर बिजनेस के लिए छोटे छोटे एड्स देते थे। ठीक है, वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव या उस तरह के नहीं होते थे, मगर वहां से स्टार्ट हो गया था। 1920 के अंदर पहला रेडियो आपका लॉन्च हुआ और उसके अंदर से वहां से आपकी ब्रांड्स की एडवर्टाइजिंग शुरू हुई। 1946 के अंदर आपका टीवी शुरू हुआ, वहां से अपने ब्रांड्स ने टीवीसी पे भी अपने काम करने शुरू करे। 1960 के अंदर वॉक्सवैगन ने अपना पहला एड डिजाइन किया। ठीक है, इसी तरह जब आगे चलते जाते हैं तो हमें 1983 में भी पहला यानी कि 1983 के अंदर मूवीज वगैरह बहुत मार्केट में आम हो गई। बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड पब्लिक बहुत ज्यादा इसके ऊपर एग्रेसिव होने लगे, कटार लेने। 1970 के बाद से होना शुरू हो गया था, सिनेमा के अंदर ब्रांड एडवर्टाइजिंग होने लगी। फिर उसके बाद जब 1980s के अंदर दौर हुआ, फिर आगे कहते हैं 1991-92 के अंदर एक बेहतरीन रेवोल्यूशन आया मूवीज के ऊपर, चीजों के ऊपर। चलते चलते कि अगर 2000 में पहुंचते तो ये यहाँ से वो दौर था जो पहला पेंटियम लॉन्च हुआ। उसके बाद लोगों ने एक नॉर्मल मैनुअल से कंप्यूटर की तरफ डाइवर्जन की। 2000 के बाद 3D का दौर चलने लगा। 2005 और 6 के अंदर तो पूरी दुनिया के अंदर 3D कार्टून आम होने लगे। लोग अपनी ब्रांड एसोसिएट करने लगे 2004-5 के अंदर अपने ब्रांड के साथ। ठीक है, इससे पहले भी हो रहा था, लेकिन 2004 और 5 से एक प्रॉपर ऑफिशियली लोग अपने कार्टून बना के 3D में करने लगे। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे लोग इंटरनेशनल पे ब्रांड्स के ऊपर काम करने लगा। करते करते अब आगे बढ़ते हैं। 2010 के बाद एक डिजिटल दौर आया। भाई डिजिटल दौर क्या होता है, डिजिटल मीडिया क्या होता है? कोई भी एडवर्टाइजिंग इंटरनेट के थ्रू की जाएगी उसको डिजिटल मार्केटिंग कहा जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग 2011-12 के अंदर पीक पकड़ते पकड़ते आज यहाँ तक हो गई कि आपकी जो मोबाइल डिवाइस के अंदर भी एड्स आने लगे। पहले एड्स के लिए बिलबोर्ड था, टीवीसी था, रेडियो था। अब आपके हाथ में मोबाइल फोन है, वो वाले एंड्रॉइड हो या आईओएस। डिजिटल के अंदर आपको बड़े डोमेन मिलते हैं, आपको वेबसाइट मिलती है, आपको मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, आपको इसके अंदर मोबाइल डिवाइसेस मिलती हैं। ठीक है, इसी तरह अब आने वाले दौर के अंदर अब जो है अपकमिंग के अंदर और बेहतरीन इस पे ऊपर काम हो रहा है और डिजिटल की तरफ लोग जा रहे हैं। ठीक है, एक वक्त ऐसा था कि 2005 और 6 के अंदर मैं अपने दोस्त से पूछा था, उसका नाम महमूद था। मैंने कहा महमूद, क्या हम आने वाले दौर के अंदर क्या डिजाइन शुरू करके और काम करेंगे? दौर बहुत तेज चेंज हो रहा है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो बेचारा खामोश हो गया। मगर ऐसा नहीं हुआ। डिजाइनिंग और वेब डिजाइनिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग और 3D जो भी लोग जानते थे, आज उनकी और डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रिंट मीडिया कम हो गया, डिजिटल मीडिया बढ़ गया, लेकिन डिजाइनिंग एडवर्टाइजिंग अपनी पीक पे उसी तरह से चल रही जो हो रही थी, बल्कि और चीप प्राइस बढ़ गया। आपको कॉस्ट काफी कटिंग हो गई है। अब आप अपना पैसा कहीं और दूसरी चीजों पर लगा सकते हैं। और आफ्टर पेंडेमिक तो काफी कंपटीशन भी बढ़ गया। अब वही लोग ज्यादा अच्छे से कर रहे हैं जो कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन दे सकते हैं, ज्यादा से कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो कि आज की वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें मैंने कवर की हैं बहुत तेजी के साथ कि 1844 से लेके 2021 तक हमने क्या क्या चीजें देखी, क्या क्या नहीं देखी, और आगे भी इस तरह से मैं और भी आप चीजें बताऊंगा। अब डिटेल वाइज एक ही चीज पर बात करेंगे
कि बिल बोर्ड में हमने क्या क्या क्रिएटिव बिल बोर्ड देखे, किस तरह से हुई, टीवीसी में देखे तो वहां पे क्या क्या हमने देखा, पब्लिक में किस तरह से वो आम फहम हो गया। इसी तरह से डिजिटल के अंदर आजकल नई कैंपेन क्या चल रही है और उनका क्या लोगों पर इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।